आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा किराम हल्का बना के बैठे हुए थे और आका अलैहिस्सलाम उन्हें तालीम दे रहे थे। इससे साबित हुआ कि तालीम देना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और जो तालीम लेने वाले हैं वो हल्का बना कर बैठे, ये सहाबा की सुन्नत है। रिवायत में आता है कि 3 शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। एक शख्स ने उस हल्का में देखा कि थोड़ी सी कुशादगी है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो उस शख्स ने उस जगह को लिया और वहाँ जाके बैठ गया। दूसरा शख्स, उसने हया किया कि जगह नहीं थी, वो बैठा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा अदब से। और तीसरा शख्स उसी मजलिस में आया था लेकिन उसने एराज़ किया, मुँह फेरा और उस मजलिस से चला गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, ये जो 3 शख्स आए, क्या मैं इनके बारे में तुम्हें ख़बर ना दूँ? तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनमें से वो शख्स जिसको कुशादगी मिली, जिसने देखा कि मैं बैठ सकता हूँ उस मजलिस में, वो जहाँ जाके बैठ गया तो उसने अल्लाह की पनाह को चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पनाह दी। और उनमें से दूसरा जिसने अल्लाह तबारक व तआला से हया की, सो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे जो है वो हया फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला उससे हया फरमाएगा। और तीसरा वो जिसने उस मजलिस से एराज़ किया था, मुँह फेरा था, मुँह फेर के चला गया था, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे एराज़ फरमाएगा, मुँह फेरेगा। इस पेशारहीन हदीस लिखते हैं कि इल्म की मजलिस में जाना गोया अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आ जाना है। और वो शख्स जो इल्म की खातिर आता है, फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं, उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब आप यहाँ देखें कि जब इल्म की मजालिस होती हैं तो हम में से कितने अल्लाह की पनाह में आते हैं, कितने हया करते हैं और कितने जो है वो एराज़ करते हैं, मुँह फेर लेते हैं। आप देख लें कि जब हमारी इल्म की मजालिस होती हैं, आलिम दीन मिंबर पे ख़िताब करता है, कुरान और सुन्नत का दर्स देता है, कितने जो है वो हमादान गोश होकर जो है वो उस ख़िताब को सुनते हैं।